नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गए और मां के 9 रूपों में से एक शैल की पूजा होगी और इस बार नवरात्र 8 दिन का है और 7 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हुए और इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन के और नवरात्र का समापन 14 अक्टूबर को होगा। और आज यूपी के जौनपुर जिले के सुजानगंज में स्थित अंबाजी मंदिर में भक्तों ने भारी संख्या में आकर दर्शन किए। और वहीं आपको बता दें कि जौनपुर स्थित अंबा धाम मंदिर अपनी भव्यता और भक्तों की आस्था के चलते बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और 1,32,00,000 की लागत से बने इस मंदिर में दूर दराज से भक्त दर्शन करने आते हैं और भक्तों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नवरात्रों में भक्त यहाँ भारी संख्या में आकर दर्शन प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कल तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने यह भी कहा कि सरकार बताए कि इस हिंसा में किन किन लोगों की मौत हुई और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने बताया कि इस मामले में 2 वकीलों ने मुझे चिट्ठी लिखी थी और उनके नाम शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा है और हमने चिट्ठी पर संज्ञान भी लिया। हालांकि रजिस्ट्री ने इसे स्वतः संज्ञान केस की तरह लिस्ट किया है। और सुनवाई के दौरान CJI रमन्ना ने दोनों वकीलों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने को कहा और सुनवाई के दौरान एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से सभी 8 मौतों पर रिपोर्ट लेने का अनुरोध किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सबको सुनने के बाद जरूरी आदेश देंगे। और वहीं वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के चलते कई किसानों की मौत हुई और हम अनुरोध करते हैं कि कोर्ट इस पर उचित आदेश दे। और शिव कुमार त्रिपाठी ने यह भी कहा कि लखीमपुर खीरी में मानवाधिकार का हनन हुआ और इसके बाद CJI रमन्ना ने वकील त्रिपाठी से पूछा कि क्या आप क्या चाहते हैं और त्रिपाठी ने कहा कि FIR हो और CJI ने कहा कि FIR तो हो चुकी है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वकील गरिमा से पूछा कि आगे क्या हो रहा है और इस पर गरिमा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पर SIT बनी है और न्यायिक जांच आयोग भी गठित हुआ है। और CJI ने पूछा कि आयोग के अध्यक्ष कौन है और वकील गरिमा ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और कल तक हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और इस पर CJI ने कहा कि कल आप स्टेटस रिपोर्ट देंगे और ये भी बताएं कि हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं की स्थिति क्या है। और वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें ये भी बताएं कि किन किन लोगों की मौत हुई है। और CJI ने कहा कि हमें एक वकील ने जानकारी दी है कि मृतक लवप्रीत की मां बीमार है और राज्य सरकार उनका इलाज करवाए। और वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लवकुश और आशीष पांडे की गिरफ्तारी भी हुई है और ये दोनों आशीष मिश्रा के साथी बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई और इनमें 4 की मौत गाड़ी चढ़ने से जबकि बाकी बवाल में हुई है। और किसानों का आरोप है कि वो कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे थे, तब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और इसके बाद प्रदेश ही नहीं देश भर में बवाल मचा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर मामले पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट कल देनी है और कोर्ट ने घटना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अब तक जांच में क्या हुआ इसकी भी जानकारी मांगी गई है। और मामले पर कल भी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। और आज कार्रवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस ने कहा कि परसों हुए उन्हें 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी और उसी पर यह संज्ञान लिया गया था और उन्होंने दोनों वकीलों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही सुनवाई से जोड़ने के लिए कहा था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव लखीमपुर मामले की जांच करेंगे
और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जांच के लिए प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है और एकल आयोग के मामले की जांच करेगा और जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में बनाया जाएगा और वहीं 2 महीने के अंदर आयोग को अपनी जांच पूरी करनी होगी। और इधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और वहीं आज चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई की और इस केस का टाइटल वायलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रखा गया है और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी बेंच के सदस्य हैं और इस मामले में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और अजय मिश्रा के पैतृक गांव में दंगल का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था। और वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को घटी हिंसक घटना के बाद वरुण गांधी और किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की और ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि वीडियो में बिल्कुल सब कुछ साफ है और उन्होंने लिखा कि विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें चुप नहीं किया जा सकता और बेगुनाह का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। और वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी के सांसद ने लिखा कि वीडियो बिल्कुल साफ है और विरोध करने वाले की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता और बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों को जवाबदेही तय होनी चाहिए और इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और वरुण गांधी ने लिखा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नृशंस नरसंहार की घटना में हुई एफआईआर में नामित और इस घटना में संलिप्त अन्य संदिग्धों साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी कब होगी और अब तक गिरफ्तार न होना देश के नागरिकों के मन में संशय पैदा कर रहा है और देश में कानून से ऊपर कोई नहीं और इस नए वीडियो में घटना और स्पष्ट है। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी वरुण गांधी किसानों के समर्थन में ट्वीट करते रहे और घटना के बाद वो इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके और अपने खत के जरिए वरुण गांधी ने मांग की थी कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिए गए और बीजेपी की सीनियर लीडर और वरुण की मां मेनका गांधी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर है और वरुण सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे और फिलहाल लखीमपुर खीरी में हिंसा मामले में भी सरकार के खिलाफ बयान दिया और वरुण गांधी ने आज भी लखीमपुर कांड का नया वीडियो सामने आने के बाद ट्वीट किया था और वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि वीडियो बिल्कुल साफ है और विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता और बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, न्याय होना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी और पीएम मोदी, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 80 नेताओं को सदस्य मनोनीत किया गया है और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक कार्य समिति में 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और संगठक शामिल है और भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है और संगठन के कामकाज की रूपरेखा तय करती है और कोविड-19 महामारी के चलते लंबे समय से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं हुई है। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जफर अली नकवी को प्रशासन ने 3 दिन से घर में नजरबंद कर रखा है और वह प्रियंका गांधी से मिलने के लिए सीतापुर जाना चाहते थे और नकवी ने कहा कि प्रियंका गांधी मारे गए लोगों के परिवारों से सांत्वना देने के लिए मिलना चाहती है,
लेकिन प्रशासन का उनको लखीमपुर न आने देना और सीतापुर में ही गिरफ्तार कर लेने को बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक बताया। और रात में किसी महिला को बिना वारंट गिरफ्तार करना गैरकानूनी और अमानवीय है। और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है और देश में इस समय तानाशाही का माहौल है और लोकतंत्र समाप्त हो गया, किसानों का हक छीना जा रहा है। और पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने कहा कि अमन चैन वाले लखीमपुर खीरी में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और ऐसी साजिश को नाकाम करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्रिकेट के मैदान में तो देशवासियों को भारतीय खिलाड़ियों से हमेशा शतक की उम्मीद लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगाया है उसने वाकई आम आदमी की जेब पूरी तरह से ढीली कर दी है। और यह ऐसा शतक है कि हर कोई नापसंद कर रहा है। देश में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और पेट्रोलियम पदार्थों में रोजाना बढ़ोतरी से आम हो या खास हर कोई परेशान है। लगातार पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमतों में हो रहे इजाफे से इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। और इसके अलावा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में भी बढ़ोतरी हुई और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई। और लखनऊ में पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर हो गया है और डीजल की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। और कल तक डीजल की कीमत 91.27 रुपए लीटर थी और जिसकी नई कीमत अब 92.7 पैसे हो गई है। और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी 15 रुपए बढ़ गया, जिसकी अब नई कीमत 937.50 रुपए हो गई। और आगरा में महंगाई ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिससे आम उपभोक्ता कभी नहीं चाहेगा। दरअसल आगरा में भी आज पेट्रोल की कीमतें पहली बार 100 रुपए के पार पहुंच गई और आगरा में आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100 रुपए 11 पैसे हो गई। और वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल की आज की कीमत 100.11 रुपए लीटर है और कल पेट्रोल की कीमत 99.82 रुपए लीटर थी। और इसके अलावा डीजल की आज की कीमत 92 रुपए लीटर है और वहीं कल 91.65 रुपए लीटर थी। लखीमपुरी खीरी कांड के बाद विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है और लगातार इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग कर रहा है। लेकिन लखीमपुर कांड के बाद अब कई सवाल है जो सामने आ रहे, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए मामले को समझते हैं। लखीमपुर खीरी में ऐसी राजनीतिक खीर पक रही है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियां खाना चाहती हैं। ये खीर इतनी स्वादिष्ट है कि हर पार्टी का नेता इसे खाना चाहता है। इससे इंसानों का खून मिला हुआ है जिसे नफरत की भट्टी में पकाया गया। इस कहानी में कई ट्विस्ट हैं जिनका इस्तेमाल लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई इसे राजनीतिक रंग देना चाहता है तो कोई इसके नाम पर माहौल खराब करना चाहता है। वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि यह घटना प्रशासन और किसानों के बीच नए संघर्ष में तब्दील हो जाए। एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है और उसके बाद प्रदर्शनकारी गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 लोगों को पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। उपद्रवी इतने क्रूर थे कि उन्होंने एक पत्रकार को भी नहीं बख्शा। लखीमपुर की लड़ाई अब राजनीतिक पर्यटन में बदल चुकी है। हर नेता लखीमपुर खीरी जाकर अपने लिए वोट निकालना चाहता है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के कई वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक वीडियो वो है जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों ने कितनी बेदर्दी से गाड़ी के ड्राइवर की हत्या की। इस हिंसा की मूल जड़ में 25 सितंबर को ही घटना है। दरअसल 25 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए। इस दौरान यहाँ किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिससे नाराज होकर उन्होंने मन से ये कह दिया कि वो विरोध कर रहे लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें 2 मिनट में सुधार सकते हैं। इसी के बाद लखीमपुर खीरी में किसानों का एक गुट, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद थे, उनका विरोध करने लगे। फिर उसके बाद वहाँ हिंसा हुई।
अजय मिश्र टेनी के इस बयान के विरोध में किसान यूनियन और इलाके कुछ नेताओं ने यह ऐलान किया था कि वो 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर खीरी आने का विरोध करेंगे। इसके बाद उन्होंने उस हेलीपैड को अपने कब्जे में ले लिया जहां उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था। इसी जगह पर फिर बाद में हिंसा हुई। जानकारी के अनुसार जो लोग केशव प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाना चाहते थे उनमें समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता मौजूद थे और इन लोगों ने हिंसा से कुछ देर पहले उन्हें और सांसद अजय मिश्र टेनी को भी धमकी दी थी। विरोध की वजह से ही केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर की जगह सड़क के रास्ते लखीमपुर खीरी पहुंचे। कार्यक्रम में हिस्सा लिया उन्होंने और उनके साथ अजय मिश्र टेनी भी थे। इस समय तक वहां हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि जहां हेलीपैड बनाया गया वहां किसानों ने गाड़ियों को आग लगा दी। कई और लोग भी थे जो इसमें मारे गए। इस खबर के बाद वहां और लोग इकट्ठा होने लगे। हालांकि हिंसा कैसे हुई इसके 3 अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा 3 गाड़ियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने निकले थे। इस दौरान उनकी गाड़ी ने सड़क घेर कर खड़े किसानों को कुचल दिया। आरोप है कि उनकी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में थी, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां वहां पलट गईं और उनके भी कुछ लोग मारे गए। दूसरा पक्ष ये कि जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया वो आशीष मिश्रा नहीं बल्कि उनके ड्राइवर हरिओम मिश्रा चला रहे थे, जिनकी किसानों ने पीट कर हत्या कर दी। खुद को किसान कहने वाले इन लोगों ने बीजेपी के 2 और कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या की। तीसरा पक्ष ये है कि जब केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए बीजेपी की गाड़ियां जा रही थी तब कुछ किसानों ने इन पर पथराव कर दिया। इससे घबराकर भागने के चक्कर में ये घटना हुई, जिसकी पुलिस ने भी आशंका जताई। हिंसा के जितने भी वीडियो तस्वीरें सामने आई उनमें प्रदर्शनकारी हिंसा और आगजनी करते हुए देखे जा सकते हैं। लखीमपुर खीरी में इस समय राजनीति की भट्टी पक रही है, ऐसी भट्टी जिसमें वोटों की मिठास है। इस खीर को सब खाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी और ममता बनर्जी की पार्टी के 5 नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी। हालांकि वहां धारा 144 लागू होने की वजह से उन्हें पहले ही रोक लिया गया। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, लेकिन अब ये यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। सारे विपक्षी पार्टी के नेता वहां जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब हैं। प्रियंका गांधी तो लखीमपुर खीरी जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई और उन्होंने पुलिस को चकमा देकर सीतापुर जिले से वहां जाने की भी कोशिश की। हालांकि बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया तो वहां पर काफी हो हल्ला हुआ। पुलिस ने जब प्रियंका गांधी के काफिलों को रोका तो एक फिल्म की शूटिंग की तरह भी वहां कई कैमरे चालू हो गए। प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र और संविधान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कही, ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता या अभिनेत्री लाइट कैमरा एक्शन के बाद अपने डायलॉग कहना शुरू करता है। प्रियंका गांधी ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, जबकि कुछ तस्वीरों में वो खुद महिला पुलिसकर्मियों को धक्का देती हुई साफ देखी जा सकती। हिरासत में प्रियंका गांधी को सीतापुर के जिस गेस्ट हाउस में रखा गया वहां से उनका झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसे कांग्रेस ने कहते हुए सोशल मीडिया पर डाला कि प्रियंका गांधी किसानों के साथ खड़ी। लेकिन आपको बताते चले ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी कोशिशें जो हैं वो यूपी चुनाव में वोट पाने के लिए हो रही हैं। लखीमपुर खीरी को इसका आधार बनाया जा रहा। लखीमपुर खीरी में आज नहीं तो कल राजनीति का मेला लगने वाला है। अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें लखनऊ में उनके घर पर ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। दिलचस्प ये कि पहले उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हुई। फिर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और जब उन्हें मीडिया की अच्छी खासी कवरेज मिल गई फिर वो पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने तो फिल्मी अंदाज में हापुड़ में पुलिस बैरिकेडिंग को उड़ा दिया। इसके बाद उनके समर्थक टोल प्लाजा से भागते हुए नजर आए। आप भी उनका ये वीडियो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको याद होगा कि जब पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप की वारदात हुई थी, तब भी नेताओं के बीच वहां जाने की होड़ मच गई। तब भी ये नेता किसी भी कीमत पर वहां पहुंचना चाहते थे। आपको बताते चले इस खबर से जुड़ा एक और पहलू माना जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अब किसान आंदोलन पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लिया। जानकारियां मानते हैं कि आंदोलन अब किसानों का है ही नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी जाकर प्रशासन के साथ समझौता किया, जबकि उनका इसमें कोई रोल ही नहीं था।
लेकिन वो लखीमपुर खीरी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने प्रशासन के साथ शर्तों पर सहमति बनाकर विवाद को खत्म कराया। किसान आंदोलन की शुरुआत आपको बताते चले पिछले साल अगस्त में पंजाब से हुई थी। सिंध बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे ज्यादातर किसान पंजाब से थे, लेकिन एक साल बाद इस आंदोलन में पंजाब के किसान पीछे रह गए और राकेश टिकैत ने इसे पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। हैरानी की बात ये कि इस समय आंदोलन से जुड़े ज्यादातर फैसले भी राकेश टिकैत ले रहे हैं और इस हिंसा के बाद भी समझौता करने वालों में उन्हीं का नाम था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।